नमस्कार साथियों, स्वागत आपका अभिनंदन आप ही के YouTube चैनल में। दोस्तों सभी को बधाई, बड़ी खुशखबरी। जिनका भी दोस्तों सिलेक्शन हुआ है, कुछ के नाम मैं पढ़ दूंगा। यहाँ पर कुछ रोल नंबर भी दिए हैं, जैसे बीना रॉय है, बिंदा थापा रॉय है। यहाँ पर आप देख रहे हैं बिप्ती कुमारी है। यहाँ पर जो नाम आ रखे हैं वो जैसे ए नाम के अलग हैं, बी नाम के अलग हैं, सी नाम के अलग हैं, डी नाम के अलग हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपका रिजल्ट बना है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा, सभी दोस्तों इस जानकारी को जरूर देखें। यदि किसी आवेदिका द्वारा कोई तथ्य, कोई अभिलेख फर्जी पाया जाता है, असत्य पाया जाता है, कुटरचित पाया जाता है या सही तथ्य को दोस्तों छिपाया गया है, तो आवेदिका का अभ्यर्थन या नियुक्ति निरस्त कर समुचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसको जरूर ध्यान से समझ लीजिएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, आपका सिलेक्शन होने के बाद आपका होगा दोस्तों पुलिस वेरिफिकेशन। पुलिस वेरिफिकेशन दो तरीके से होगा, एक एलआई के माध्यम से होगा, जो लोकल पुलिस होती है जो आपको जानकारी देगी, एक पुलिस के माध्यम के द्वारा होगा। दोनों की रिपोर्ट लगेगी और दोनों की रिपोर्ट में दोस्तों समानता होनी चाहिए कि वहां पर जो रिपोर्ट में होगा साफ साफ कि पहली रिपोर्ट में जो भी आपने बताया है, जो भी आपने फॉर्म भरते हुए तथ्य दिखाए हैं, वही तथ्य होने चाहिए। अब मैं बात करता हूं यदि और किस तरीके से दोस्तों आपका रिजल्ट बना है, लेकिन उससे पहले बता दूं मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। यदि आपको लगता है कि मेरा सिलेक्शन होना चाहिए था, किसी और का नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आपके मार्क्स ज्यादा हैं, आपकी क्वालिफिकेशन ज्यादा है, तो आप क्या कर सकते हैं पहले वो देखिएगा। दोस्तों पहले इस चीज को समझिए, परिणाम और चयन सूची, अंतिम परिणाम विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किए जाने के साथ ही चयन सूची की प्रतियां उप जिलाधिकारी के पास, तहसील कार्यालय के पास, बाल विकास परियोजना कार्यालय, खंड विकास अधिकारी कार्यालय और जो है संबंधित ग्राम पंचायत जहां से आपने फराया, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों की भर्ती थी, कार्यालय में चस्पा की जाएगी। रिजल्ट और सिलेक्शन लिस्ट के संबंध में अगर कोई भी आपत्ति सूची जारी की जाती है, यदि आपको कोई आपत्ति लगती है, तो एक सप्ताह के भीतर आपको पूरा एक सप्ताह यानी कि 7 दिन का समय मिलेगा, आपको ऑनलाइन दर्ज कराई जा सकेगी। यानी कि किसी भी चीज की अगर कोई आपत्ति आपको लगती है तो ऑनलाइन दर्ज कराई जा सकती है। और विशेष है, नोट देखिए, किसी भी एक आंगनबाड़ी केंद्र पर एक ही परिवार की केवल 2 महिलाओं को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। नंबर 1 बात, सिलेक्शन किस प्रकार से हो रहा है देखिएगा, ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। सिलेक्शन किस प्रकार से होता है ये ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण हम जानकारी दे रहे हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए। सबसे पहले होगा सिलेक्शन कार्यरत सहायिका का। जो सहायिका है पूर्व में अनुभवी दूसरे नंबर पे रखी जाएगी, किंतु वर्तमान में वो काम ना कर रही हो, ऐसी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रेफरेंस दी जाएगी, अधिमान दिया जाएगा, उनको सर्वोपरि रखा जाएगा ऊपर। तीसरे नंबर पे वरीयता क्रम में आएंगी वो महिलाएं पूर्व में तो अनुभवी रही हो किंतु वर्तमान में सेवारत ना हो, लेकिन ऐसी आंगनबाड़ी सहायिका भी होगी 3rd नंबर पर। 4th नंबर पर अगर आप कोई महिला विधवा है और उसने डॉक्यूमेंट लगा रखा है विधवा का, तो उसको भी वरीयता क्रम 4 में रखा जाएगा। 5वें नंबर पर है तलाकशुदा, अगर उसने वो डॉक्यूमेंट्स लगा रखा है तो पहले और बाद के लगे डॉक्यूमेंट्स की कोई वैल्यू नहीं होगी। आंगनवाड़ी सहायिका के देख लेके पूर्व में अनुभवी है किंतु वर्तमान में सेवारत ना हो, ऐसी आंगनवाड़ी सहायिका। और वरीयता नंबर 2 पे रखी जाएगी विधवा और वरीयता क्रम में नंबर 3 पे रखी जाएगी दोस्तों तलाकशुदा। विशिष्ट श्रेणी के जो अभ्यर्थी हैं, जैसे हैंडीकैप्ड हैं, अभ्यर्थी को वरीयता का लाभ तभी मिलेगा जब वे अपेक्षित योग्यता के साथ साथ अपनी श्रेणी से संबंधित उपयुक्त प्रमाण पत्र, शपथ पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत कर सकेंगे। यानी कि जो आपने फॉर्म भरा होगा उसी में जो डॉक्यूमेंट्स लगाए होंगे दोस्तों वही मान्य होंगे। और देखिएगा, अब ये वीडियो मुझे दोस्तों दोबारा बनानी पड़ रही है क्योंकि काफी महिलाओं को मेरे पास मैसेज आ रहे थे, सवाल आ रहे थे कि देखिए कैसे सिलेक्शन होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, फिर चीजें मिस हो जाएंगी। ऑनलाइन आवेदन से प्राप्त आवेदनों की जांच पड़ताल उपरांत के बाद प्रत्येक मानदेय पद के सापेक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए, जैसे हाई स्कूल लगाया आपने, इंटरमीडिएट लगाया है, ग्रेजुएट लगाया है, पोस्ट ग्रेजुएट लगाया है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाया है या अन्य कोई डॉक्यूमेंट्स लगाया है, तो उसका तुलनात्मक मेरिट बनेगी, उसके पूरी मेरिट बनेगी। जैसे आपका नाम यहाँ हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। जैसे आपका नाम इस यहाँ पे हो गया, 10th में आपके कितने नंबर थे, 12th में कितने नंबर थे, ग्रेजुएशन में कितने नंबर थे, इस तरीके से यहाँ पर पूरा नंबर आता रहेगा। किस तरीके से मेरिट बनेगी देखिए,
जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी द्वारा शैक्षिक अर्हता से प्राप्त अंक प्रतिशत को 10 से विभाजित करने पर जो उत्तर प्राप्त होगा उसका अंक वो माना जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी को हाई स्कूल में 45% है तो आपको 4.5 अंक प्राप्त होंगे। यदि किसी अभ्यर्थी के ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट उत्तीर्ण की है तो स्नातक में 2 अंक और पोस्ट ग्रेजुएट पर उसको क्या मिलेंगे, 3 अंक मिलेंगे। इसके बाद चयन समिति द्वारा दोस्तों तुलनात्मक चार्ट यानी कि सॉफ्टवेयर द्वारा किया जाता है और वरीयता अनुसार सबसे पहले, जो मैंने अभी वरीयता भी बताई है, सबसे पहले विशिष्ट श्रेणी के अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर आएगा अन्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। अभ्यर्थियों का जो चयन होगा वो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त अंकों से तैयार मेरिट के आधार पर ही किया जाएगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी जो है उसके अंक तो मिलेंगे आपको, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के अंक तो मिलेंगे और जिसके भी सबसे ज्यादा अंक बन रहे होंगे तो उसी का सिलेक्शन होगा। एक क्वेश्चन था सर, मेरे भी सपोज करें कि सेम अंक हो, अगर आपके सपोज करें 20 अंक हो और किसी महिला के भी 20 अंक हो तो किसको श्रेणी में रखा गया जाएगा? अगर वो वरीयता क्रम की श्रेणी में है तो उसको वरीयता के आधार पर रखा जाएगा, और यदि वरीयता भी दोनों वरीयता श्रेणी में नहीं आते, वरीयता भी लगभग सेम है, तो जिसकी भी आयु ज्येष्ठ होगी, जो आयु सीमा में बड़ा होगा, उसको रखा जाएगा। अब बात करते हैं रिजल्ट की। कौन सा रिजल्ट आया देखिएगा। ये मेरी माताएं जितनी भी हैं, बहनें जितनी भी हैं, उनको मैं बधाई देना चाहता हूं और शुभकामना देना चाहता हूं। यहाँ पर दोस्तों जो ये सिलेक्शन हुआ है, ये देखिए, ये जलपाईगुड़ी सदर अदल में और मैथाली में हुआ है और कई ऐसे जिले हैं दोस्तों। अभी 13 जिलों की मेरिट यहाँ पर चस्पा कर दी गई है, अन्य जिलों की भी दोस्तों मेरिट आने वाली है। और क्योंकि दोस्तों मेरा चैनल पर यूपी, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की न्यूज़ हमेशा आपको लाइव दिखाता रहता हूं मैं। अब मैं बात कर रहा हूं उत्तराखंड की। जितना भी मैंने बताया ये यूपी और उत्तराखंड का दोस्तों कॉमन है, सेम क्वालिफिकेशन वहां पर है, सेम क्वालिफिकेशन यहाँ पर है। इसके अलावा सेम पद यहाँ पर निकले हैं उत्तराखंड में और सेम पद इससे पूर्व यूपी में निकले हैं और सेम ही दोस्तों क्वालिफिकेशन है। इसी तरीके से दोस्तों आपका रिजल्ट भी बनने वाला है। अब मैं बात करूं उत्तराखंड के रिजल्ट की, तो आप मान के चलें केवल और केवल 20 से 25 दिन का इंतजार कीजिए, आपका रिजल्ट आपके हाथ में आ जाएगा। पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं। किसी भी तरह की जानकारी, किसी भी तरह की हेल्प लेने के लिए आपका भाई यानी कि मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा फोन नंबर दिया है, आप मुझसे संबंधित जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर वेबसाइट है, मैं दिखा रहा हूं। यह दोस्तों वेबसाइट, आप इसका निरीक्षण जरूर करें, आप इसको देखते रहें, इसको सर्च करते रहें wecd.uk.in पर। यहां पर महिला सशक्तिकरण और बाल विकास की वेबसाइट है। यहां पर देखिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के लिए 2 फरवरी 2024 सुबह 10 बजे से 8 फरवरी 2024 तक शाम 5 बजे तक खुला रहेगा। यानी कि जब आपकी डेट आगे बढ़ी थी उसकी भर्ती की तो उसमें भी साफ साफ लिखा है। एप्लीकेशन क्लोज हो चुकी हैं, अब रिजल्ट आना बाकी है। यहाँ पर आप शासनादेश PDF लिंक पढ़ सकते हैं, निर्देशिका की पुस्तक पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप, मैं ये भी निर्देशिका PDF पढ़ा सकता हूँ, आपको देख लीजिएगा। तो किस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा यहाँ पर पूरी जानकारी है। एज क्या है दोस्तों, 18 से 35 साल। रही बात सुपरवाइजर भर्ती की दोस्तों, तो सुपरवाइजर भर्ती में भी मैंने आपको पूरा बता दिया कि क्या उसमें क्वालिफिकेशन है, क्या उसमें सिलेबस है, कितने वो पद आने वाले हैं। तमाम जानकारी दोस्तों चैनल पर है, आप विजिट कीजिएगा उस वीडियो को और इस तरीके से दोस्तों आपका फॉर्म फिलअप किया जाएगा। तो जिले वाइज दोस्तों ये भर्तियां थी। अब दोस्तों शहरी क्षेत्रों में भी भर्ती दोस्तों आपको जल्दी देखने को मिलेगी और आप अपने कागज नत्थी तैयार कर लीजिए। कागज नत्थी मैं बता रहा हूं यहाँ पर दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 10वीं 12वीं कक्षा की मार्कशीट और उसका प्रमाण पत्र। यदि आपने कोई उच्च शिक्षा प्राप्त की है और प्रमाण पत्र लगाया भी है तो उसके प्रमाण पत्र लगाने के लिए भी आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। आयु प्रमाण पत्र जो भी आपने मान्य किया हो, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आपका हो, निवास प्रमाण पत्र, जो भी डोमिसाइल यानी कि। उसके बाद दोस्तों अगर कोई अन्य पहचान पत्र है, जैसे कि आप कोई तलाकशुदा है, कोई दोस्तों विधवा है या कोई अन्य कोई भी है डिसेबिलिटीज, जो भी मतलब विकलांग है या कोई भी महिला, तो उससे संबंधित सर्टिफिकेट आपके पास दोस्तों निश्चित रूप से होना चाहिए।
तो ये थी दोस्तों पूरी जानकारी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद जय उत्तराखंड।